राम राम नमस्कार। कैसे हैं? एकदम बढ़िया। देखिए हम भी एकदम बढ़िया सरिया है, लेकिन एक बात बोले, आज का जो लाइव सेशन है ना, हम दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है? मतलब हम दोनों के बारे में बात करेंगे, हम दोनों के बारे में बात करेंगे, और हम दोनों जो पिक्चर है दोनों वो के बारे में बात हाँ जी। करेंगे। कैसे? ऐसे कैसे आज हमारे साथ आ गए हैं पूजन छाबरा, जो इस पिक्चर में मुख्य किरदार भी निभाएंगे। तो स्वागत करते हैं पूजन, आपका साथ बुद्धिया में। अरे बहुत-बहुत नमस्कार, थैंक यू मैम। आपने ऐसा इतना अद्भुत स्वागत किया है जो मीनू मौसी जी, बड़ा मज़ा आया ये स्वागत सुन के। तो अच्छा ये बताइए, शुरू अभी करते हैं। देखिए, हाँ जी, दोनों, ये हाँ जी, दोनों वर्ड ऐसा है ना, हर वक्त यूज होता है, दिन में कम से कम 10 15 50 बार यूज हो जाता है दोनों। ठीक है, फिलहाल देखिए जी, हम दोनों जी, जी। बात कर रहे हैं, है ना? तो इस दोनों, ये जो हाँ जी, आपका हाँ जी। कनेक्शन है दोनों पिक्चर से, क्या कनेक्शन है, उसमें क्या किरदार है आपका? तो हम दोनों जो बात कर रहे हैं दोनों पिक्चर के बारे में, दोनों फ़िल्म आ रही है कल 5 तारीख को। फ़िल्म सिर्फ़ दोनों 2 लोगों के बारे में नहीं है। जब आप फ़िल्म देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये फ़िल्म बहुत और भी किरदार हैं, उन सबके बारे में है। और ये एक जैसे राजश्री की पिक्चर है, तो राजश्री में जैसे चलते हुए आया है कि एक पारिवारिक फैमिली ड्रामा हो रहा है, शादी हो रही है, डेस्टिनेशन वेडिंग है। तो ये सब है इस पिक्चर में, और इस पिक्चर में मैं जो दूल्हा है, उसका भाई प्ले कर रहा हूँ। जिसका नाम है विलास कोठारी। और इसमें ये वेडिंग प्लानर भी है, दूल्हे का भाई भी है। और ये एक ऐसा वेडिंग प्लानर है जो बहुत आपको जब आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा ये देखने में। अच्छा देखिए, वैसे कहते हैं एक जी पिक्चर जी मीनू खाली मौसी जी। मेल फीमेल, मेल लीड और मेल फीमेल लीड, मतलब उससे नहीं बनती है ये हाँ जी, पिक्चर, हाँ जी। जितने भी लोग होते हैं सबसे बनती है। इसका मतलब सभी के सब है ना, सबसे जो बनती किरदार है। होते हैं वो मुख्य होते हैं। सही कही कि नहीं कही? तो हाँ अब जी, हाँ आपके जी। किरदार के बारे बिल्कुल में सही जानना कही। चाहेंगे। आपका जो किरदार है इसमें, देखिए राष्ट्रीय पिक्चर की बात करें तो उसमें एक किरदार तो ऐसा होता है, बड़ा बबली शबली, सभी को एकदम हंसाने और मतलब प्यार से रिझाने वाला। आपसे जानना चाहेंगे आपका इसमें किरदार कैसा व्यवहार होगा? आपने ये बात तो बिल्कुल सही पकड़ी है, जो राजश्री पिक्चर में एक बबली ऐसे चुलबुला सा किरदार होता है, ये कहीं न कहीं जो मेरा किरदार है वैसा है। क्योंकि मैं भी ऐसा हूँ कि जो परिवार में सबसे छोटे बच्चे नहीं होते घर में, वैसा ये किरदार है। और क्या बोलते हैं, चुलबुला सा है। इसको इसको ना वेडिंग प्लानिंग कर रहा है ये, लेकिन जो भी अगर ये कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो घर वाले संभाल लेते हैं। वो कहते हैं कि चलो कोई अरे बात वाह। नहीं, बच्चा है संभाल लेंगे। तो ये है, और बिल्कुल चुलबुला सा है, फन लविंग है, मतलब मस्ती में चल रहा है। अपने जो भाई है जिसकी शादी है उनसे बहुत प्यार करता है, घर पे सबसे प्यार करता है। और ये शादी में प्लानिंग करने के अलावा शादी एंजॉय ज्यादा करता है। तो बिल्कुल। तो ये सब चीजें चल रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा देखिए, बॉलीवुड में बड़े बड़े कलाकार हैं जो राशि प्रोडक्शन द्वारा निर्मित पिक्चरों से निकले हैं बाहर, है ना? कितने भी, चाहे हाँ जी, सलमान हाँ जी। खान का नाम ले लीजिए, चाहे भाग्यश्री जी का नाम ले लीजिए, हम माधुरी दीक्षित का नाम ले लीजिए, रेणुका सहानी, मतलब सब बड़े बड़े नाम। और देखिए अब आपको मौका मिल गया है राशि से काम करने का। पहले तो ये बताइए, जब जी, राशि से जी। आपको ऑफर आया तो हाँ पहला जी। रिएक्शन आपका क्या था? पहला रिएक्शन एक्चुअली मैं ना उछल पड़ता हूँ, ऐसे कूद पड़ता हूँ कि अरे। और अच्छा। एक मैं एक्चुअली अभी उस टाइम में मुंबई में था, और मेरी जो मदर है वो दिल्ली रहती है। मैंने फटाफट से उनको कॉल किया, मैंने कहा मम्मी मेरे को राजश्री की पिक्चर मिल गई है ऐसे ऐसे, और ये कैरेक्टर है। और बहुत खुश हुआ, मैं नाचने लग जाता हूँ, तो मैं डांस कर रहा था। और अ, मतलब खुशी के तो कोई ठिकाने नहीं होते। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू वर्क इन अ राजश्री फिल्म। तो बहुत ही मतलब सपना सा था। और मैंने कहा यार अब ये फिल्म मिली है, इसको इतने अच्छे से करना है कि जी जान लगा देनी है। तो वो था, और उसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि शूट में बहुत टाइम था। तो मैंने कहा यार शुरू करते हैं, कब शुरू करेंगे, कब शुरू करेंगे, बस करते हैं, शूट करना शुरू करते हैं। तो वो था। फिर अच्छा। कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, नरेशन हुई अवनीश के साथ जो सूरज सर के बेटे हैं। तो लगा कि यार हम सही में कर रहे हैं। तब तक उससे पहले भी रियलाइज नहीं हुआ। उससे पहले मोस्टली एक्टर्स के साथ क्या होता है ना, जब तक शूट पे जा चले नहीं जाते तो लगता है कि यार तब तक मैं किसी को नहीं बताऊं, ना बोलूं, हो जाए पहले शुरू, फिर देखते हैं। क्योंकि बिल्कुल। इससे पहले कई बार जी। ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कल शूट है और इससे पहले कुछ मेरी तबीयत खराब हो गई है, या कोविड के टाइम पे कोविड हो गया था, और इतना बड़े कुछ कुछ बड़ी बड़ी चीजें हाथ से छूटी हुई हैं। और अब लगता है कि यार तब भी उस टाइम भी शायद से कोविड की जो लास्ट वेव आई थी वो चल रही थी। और तब भी यही था कि मैं किसी को ज्यादा बताऊंगा नहीं जब तक मैं सेट पे चले नहीं जाता, जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर नहीं लेता। और जैसे ही नरेशन हुई तब मुझे लगा कि हाँ इट इज रियल, अब ये हो रहा है, और अब शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अरे वाह। अच्छा देखिए, जब किसी को भी राशि फिल्म, जहां तक हमको हाँ ऐसा जी, लगता है कि जो भी कलाकार हो, जब राशि से आता है ना हाँ ऑफर, जी, तो कहीं ना कहीं एक और उम्मीद जाग उठती है कि अब हमें लगता है कि हमारी
आसमान छूने की बारी आ गई है, अब हम तरक्की पर तरक्की करेंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे, ऐसी फीलिंग आपके अंदर भी आई थी कि अब हमें मतलब लोग और पहचानेंगे, पहले इतना जानते थे अब हमको इतना लोग जानेंगे? ये ना, ये जो है कि जानेंगे वाली बात मेरे को पहले होती थी कि यार अब लोग पहचान जाए, जान जाए। अब मुझे लगता है कि अगर मैं काम अच्छा करूंगा ना तो लोग अपने आप पहचान जाएंगे। अगर पता, अब मैंने देख लिया लोगों को कि ऑडियंस हमारी इतनी स्मार्ट हो गई है। अगर कोई छोटा सा किरदार भी बहुत अच्छा करके जाता है ना फिल्म में, तो वो बड़े किरदार को याद ही नहीं करता, वो कहता है यार उसने बहुत अच्छा किया था, है ना। तो मुझे ये लगता है कि काम इतना अच्छा होना चाहिए कि उससे लोग पहचान जाए। और ऑफ कोर्स राजश्री फिल्म है और ये फीचर फिल्म है, तो ऑफ कोर्स कमर्शियली थोड़ा ज्यादा इसका वो है कि बहुत लोग देखेंगे, जनता जाके देखेगी। तो एक अलग एक्साइटमेंट है मेरे में भी कि यार कल क्या होने वाला है, लोग क्या, कैसे लोग थिएटर में जाके क्या रिस्पॉन्स, रिव्यू करेंगे, कैसा रिस्पॉन्स होगा। तो ऑफ कोर्स एक एक्साइटमेंट है, और एक लोग जानने लगेंगे, ऑफ कोर्स जानने लगेंगे। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ऑफ अच्छा कोर्स देखिए, जाने यहाँ हम टचवुड, जानना और चाहेंगे। हमारे काम से पहचाने। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल, देखिए काम हाँ जी। अच्छा होता है ना, चाहे छोटे से छोटा किरदार क्यों ना हो, वो भी बवाल कर देता है और इंसान पहचानने अब लगता देखिए है। मैम, आपका ये जो इंटरव्यू है आज मीनू मौसी जी का, जी ये इंटरव्यू मेरे लिए जी इतना अलग है, जिस तरीके से आपने ये किरदार पकड़ा हुआ है, जिस तरीके से आप ये बात कर रही हैं और ये सब चीजें, कि मेरे को जी। इतना मजा आ रहा है ना करने में। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के। अरे वाह, बहुत अब बहुत मुझे ये धन्यवाद। अच्छा इंटरव्यू अगला याद सवाल। रहेगा। अच्छा अगली अगली बार हम आपस में बैठ के बात करेंगे बहुत सारी, ठीक है? तब क्योंकि और डन भी नए डन। नए किरदार आ जाएंगे आपके पास। अच्छा फिलहाल तो हाँ ये जी, बताइए, अच्छा हम सुने हैं कि राजश्री की जब फिर शूटिंग शुरू होती है तो ऐसे ही नाम पारिवारिक फिल्में आती हैं, और जी जी, वहाँ का माहौल भी पारिवारिक होता है। हमने सुना है उनके बिल्कुल। ऑफिस में भी लोग एकदम परिवार की तरह रहते हैं, एकदम घर की तरह प्यार मोहब्बत रहता है। तो शूटिंग के दौरान भी जी माहौल जी, वैसा ही था या कुछ अलग था? शूटिंग के दौरान भी माहौल एकदम बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि सूरज जी भी सेट पे होते थे। और जब सूरज सर सेट पे हैं, वो अगर नहीं भी होंगे तब भी आई थिंक वैसा ही होगा। मतलब सारे लोग मिल बैठ के खाना खाते थे एक टेबल पे। और उसके बाद क्या बोलते हैं, अ, मुझे ना ऐसा नहीं लगता था कि मैं कहीं मैं उनसे अलग हूँ। वो सबको इतना इकट्ठा करके रखते हैं ना सेट पे, ऐसा लगता है कि जो अगर सीन हो रहा है, अगर वो नरेशन मुझे नहीं मिली है ना, तो वो बहुत गलत बात हो जाती है। मतलब फिर वो ऐसा है कि वो सीन की, जैसे कल अगर हम शूट कर रहे हैं, तो एक दिन पहले हम बैठ के सब लोग रात को, हम थाईलैंड में शूट कर रहे थे, तो लॉबी में हम सब रिहर्स करते थे, रीडिंग करते थे, ब्लॉकिंग करते थे। और अवनीश सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनको ना एक्सप्लेन करने का बहुत शौक है, या बहुत उनको अच्छा लगता है। उनको, उनकी एक आदत है कि बहुत ज्यादा एक्सप्लेन एक्सप्लेन करते हैं वो। और जो कि बहुत अच्छी आदत है, मुझे लगता है डायरेक्टर्स में अगर वो आदत है, तो वो इतना इजी हो जाता है ना एक्टर्स के लिए, कि हमको वो 10 बार वो बात पता है, तो अब हम हम्म, उसके बारे में बार बार सोच सकते हैं। और हमको पता है कि बिल्कुल। यार ये ऐसे ऐसे वो कह रहे हैं, उनका बिल्कुल क्लैरिटी बहुत है उनमें। तो हमारे लिए एज एन एक्टर सब लोगों को इतना एकजुट करके जब रखते हैं, तो एक यूनिटी हो जाती है, एक केमिस्ट्री बन जाती है, एक रिलेशनशिप सबके साथ इतना अच्छा हो जाता है। और एक परिवार में जैसे सबसे छोटा बच्चा होता है, जैसे वो कैरेक्टर है। और मैं भी सेट पे सबसे छोटा था, मैं भी हम्म, 19 साल का था, अभी 20 साल का हूँ। और सबसे छोटा था, तो मुझे सारे एडीज बड़े प्यार से रखते थे। उनके पास एक अच्छा स्वीट स्वीट स्पॉट है मेरे लिए। तो अच्छा। एक वो है। तो बड़ा ही मुझे था कि मैं ऐसा भी ना रहूं कि मेरे साथ बच्चों की तरह है, और ऐसा भी ना रहे कि काम भी ना निकल पाए। तो ऐसा नहीं था। जब काम होता था तो ऑफकोर्स काम होता था, बट लेकिन सब एक अरे वाह, एकजुट होके रहते हैं, एग्जैक्टली। अरे वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। और देखिए, एक होता है ना जो छोटा होता है उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर सबके दिल में हो ही जाता है। होता है, हो तो जाता है, मेरे हो हमें जाता लगता है कि आपकी बातों से आपके लिए भी सबके दिल में होगा। अच्छा, इस पिक्चर से अब ट्रेलर जब निकल कर आया, जब आपने देखा पूजन कि हाँ ये पिक्चर है का जी। ट्रेलर ऐसा है, हमने ऐसे शूटिंग की थी, इसका ट्रेलर ऐसे निकल के आया है, तब आपको क्या क्या हाँ जी। फीडबैक मिला है अपने कई दोस्तों से और आपके मम्मी पापा से? मैम, मेरी मम्मी पापा को ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली क्या है ना कि आजकल मैं देख रहा हूँ ऐसी फिल्में कम आ रही है। आई थिंक लास्ट जो है ये जवानी है दीवानी आई होगी, ये बहुत ज्यादा बहुत फ्रेश है। एक तो सारे नए चेहरे हैं, तो एक न्यूनेस देखने को मिलती है ऑन स्क्रीन, एक फ्रेशनेस देखने को मिलती है, एक रॉ एनर्जी है जो कि बहुत अलग है। और ट्रेलर जिस तरीके का उन्होंने निकाला है, वो बहुत ही मजेदार निकाला है। और के समझ आता है कि किस बारे में बात हो रही है फिल्म में, क्लोजर के बारे में बात हो रही है, कि सब हम्म, सारे किरदार का एक क्लोजर है, और वो इन जी। दोनों का ही नहीं है, सबका है। तो अच्छा ये एक छोटा सा स्पॉइलर है, अगर ये पहले आ रहा है और अगर ये बाद में आ रहा है, तो फिर आपको पता चल जाएगा, सबका है ये क्लोजर।
तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रेलर निकाला है। और जिस तरीके के गाने हैं, गाने शंकर एहसान लॉय जी के इस्तेमाल हुए हैं इसमें। मैं घर पे भी खुद ही डांस करते रह रहा हूँ आजकल, जब अग लगदी चलता है या कोई ऐसा गाना चलता है। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, मुझे तो बहुत मजा आया और मेरे दोस्तों को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपके साथ साथ और आपके दोस्तों के साथ दर्शक जो है ना, वो भी इंतजार करते हैं कि राशि की, मतलब ऐसा नहीं है कि राशि साल में 3-4 पिक्चर लेकर आती हो, एक पिक्चर जी जी। लाती है और धमाल कर जाती है, चाहे वो विवाह हो, चाहे हम आपके हैं कौन, मतलब कोई सी भी पिक्चर हो। और पारिवारिक, हाँ सबसे जी। बड़ी चीज, फिल्म पारिवारिक पारिवारिक। होती है, छोटे से लेकर बड़े साथ में बैठ के देख सकते हैं। तो हमें लगता है ये एक मतलब कुछ हो गया है गैप पिक्चरों का, ये फिर से आ रही है नए अंदाज में दोनों, फिर से। और नए जमाने हाँ की जी। पिक्चर है। तो उसका इंतजार हमको भी है। उम्मीद करते हैं ये पिक्चर कमाल कर जाए और सब आपके भी किरदार को बहुत 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 प्यार दें। जी मैम, मैं भी यही चाहता हूँ, उम्मीद यही रहेगी। और मेरे घर वालों की भी ना यही बात है कि ये पारिवारिक, एक राजकीय बहुत पारिवारिक पिक्चरें बनाता है। तो बिल्कुल। टचवुड, मतलब जब आपकी पहली पिक्चर राजश्री के साथ है तो लगता है कि वाह यार, इससे बेटर क्या हो सकता है, इतना अच्छा माहौल, इतना सुना है इन लोगों के बारे में, लेजेंड लोग हैं। सूरज सर सेट पे होते थे, तो जब मैंने पहली बार भी उनको सेट पे देखा तो मैं दूर से देख के थोड़ा सहम गया था। मैंने कहा पता नहीं, मैं जाके, मेरे को जानते भी होंगे नहीं जानते होंगे, कि मेरी उनसे बात नहीं हुई थी उससे पहले, मैं उनसे कैसे मिलूंगा, पता नहीं क्या है, कुछ बुरा तो नहीं मान जाएंगे अगर मैं जाऊंगा। बहुत सारी बातें आ जाती है, पहले दिन आप वैसे ही नर्वस होते हो, इतने बड़े सेट पे काम कर रहे हो। तो एकदम से सूरज सर, मैं किसी क्वार्टर से बात कर रहा था हंसते हुए, हा फिर बात कर रहा हूँ, एकदम से सूरज सर टैप करते हैं और फिर मुझे बोलते हैं कि हाय पूछो बेटा, आई एम सूरज आर्बुजातिया, ऑल द वेरी बेस्ट, सो नाइस टू मीट यू। और बड़े अच्छे से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिए। मैंने कहा सर आपको कौन नहीं जानता है। और मैं इतना हक्का बक्का रह गया कि उनको क्या जरूरत है आके मुझसे मिलने की, बट दीज आर ऑल द वैल्यूज विच राजश्री हैव। और सब में है, बीट अवनीश, बीट ऑल द एडीज, एवरीवन इज सो स्वीट कि लगता है कि दूसरे साइड पे काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जय भैया, पारिवारिक जहां पर एकदम कंफर्टेबल जोन बन जाता है तो मुश्किल हो ही जाता है। अच्छा, एक चीज और, आखिरी मुश्किल हो सवाल, ही जाती है। इसके अलावा देखिए, हाँ जी। इस पिक्चर में तो हम धमाल करने वाले हैं, ये तो हमको गारंटी हो गया है क्योंकि आपका किरदार चुलबुला होगा। जी जी। लेकिन इसके अलावा जी जी। और कहीं ऐसे किरदार हैं जो आप अपने दर्शकों को आकर एकदम हैरान करने वाले हैं अलग अलग अंदाज में? हैरान, मेरे को खुद अभी मैं बातें कर रहा हूँ कि कौन से किरदार अब आगे करने चाहिए, तो आई थिंक कुछ टाइम में आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी के लिए दोनों है, अभी आप 5 तारीख को दोनों देखिए और मजा आएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, हम पिक्चर जाके देखेंगे और भैया ये हम मम्मी पापा सबको लेके जाएंगे साथ में। आपसे जी बात जी। करके पूजन बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं थैंक कि यू फिर थैंक नए यू। किरदार के साथ नए जो सीरीज या फिर फिल्म हो उसमें हम फिर मुलाकात करें, फिर करें ढेर सारी बातें। जी मीनू मौसी जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।